नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। परम पिता परमात्मा सर्वत्र हैं। ऐसी कोई जगह स्थान नहीं है जहां पर वो उपलब्ध नहीं हैं। जो भी वस्तुएं हमें आंखों से दिखाई देती हैं या जहां जहां हमारी आंखें पहुंच नहीं पाती या हमें दिखाई नहीं देता, परम पिता परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं। हर वस्तु जो पंच तत्व से बनी हुई है वो परम पिता परमात्मा का ही स्वरूप है। यह जो प्रकृति है भले ही चाहे परिवर्तनशील है और परमात्मा अपरिवर्तनशील है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रकृति परमात्मा का ही मायावी रूप है। जैसे एक गिरगिट होता है, वो गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, लेकिन रंग बदलते रहने पर भी उसके बावजूद भी गिरगिट गिरगिट ही रहता है। वो गिरगिट से कुछ अन्य प्राणी नहीं बन जाता। उसी प्रकार परम पिता परमात्मा इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर भिन्न भिन्न रूप में फैले हुए हैं, अपने को बदलते रहते हैं, मगर बदलते रहने के बावजूद भी वो जो उनका मूल स्वरूप है वो हमेशा उसी में रहते हैं। आप देख लीजिए, सोने के कितने ज़्यादा कंगन हैं, आभूषण हैं, वो सब भिन्न भिन्न रूप में हैं, लेकिन उसके पश्चात भी वो है सबके सब सोना ही, गोल्ड ही। वो अपनी वास्तविक प्रॉपर्टी को नहीं बदलते, स्वरूप को बदलते हैं। आत्मज्ञान, यदि हमें कल्याण करना है तो हमें अपना आत्मज्ञान बढ़ाना होगा। आत्मज्ञान बढ़ाने से मतलब है जो हमारा स्वरूप है वो तो नहीं बदलता, वो तो 24 कैरेट का सोना है, उसके अंदर तो कोई घटत बढ़त हो ही नहीं सकती। मगर जो हमारा व्यवहार इस प्रकृति के साथ है, हमें उसको बदलने की जरूरत है। और जब ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ये आत्मज्ञान पर जब हम कार्य करते हैं, तो हमें किसी अन्य ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत रह ही नहीं जाती। सबसे पहले हमें प्रकृति का ज्ञान करना होता है कि प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, उसकी व्यवस्था क्या है, हमें तो समझना होगा। यदि हम प्रकृति और प्रकृति के कार्य और उसके डिसिप्लिन को समझ जाएं, तो हमारा 80-90% काम तो बैठे बैठे हो जाए। क्योंकि प्रभु तो छुपे हुए हैं, वो प्रकृति के माध्यम से कार्य करते हैं। इतनी भारी भरकम प्रकृति अपने आप कार्य नहीं कर रही। ये जो अनंत सूर्य आकाश गंगाओं में चमक रहे हैं, ये सब प्रभु की शक्ति है। जब हम उसे समझ लेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। प्रकृति को समझने के पश्चात हमें जो हमारे ग्रंथ हमारे साधु संतों ने लिखे हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा। बची खुची कसर ये ग्रंथ निकाल देंगे, ग्रंथ बता देंगे प्रकृति के बारे में भी। सूर्य, चांद, सितारे, देवी देवता, पशु पक्षी, पंचतत्व जितना भी है, इन सब का वर्णन इन ग्रंथों में है। उन ग्रंथों का अध्ययन हमें और ऊपर उठा देगा, और फिर हम आगे बढ़कर संत महात्माओं की जीवनी में पढ़ने में, उनकी जो जीवनी है, जो ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़ने में हमारी रुचि अपने आप ही हो जाएगी। और जब ऊपर के इतने सारे काम हो जाएंगे तो हम स्वयं ही सत्संग में जाने के लिए बेचैन हो जाएंगे, सत्संग सुनना प्रारंभ कर देंगे। और जब सत्संग सुनना प्रारंभ कर देंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में अपने आप ही गुरु की आवश्यकता महसूस होने लगेगी, और हम गुरु धारण कर लेंगे और फिर साधना करेंगे। हमारे अंदर भारी भरकम बदलाव आ जाएगा। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे कलीग, हमारे सहपाठी, हमारे सभी साथी पाएंगे कि हमारे अंदर कितना बदलाव आया है, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारी तरक्की में, हमारी साधना में। जो छुपाए हुए भी छुपेगा नहीं।
तीर्थ स्थान में आम व्यक्ति अपने आप को पवित्र करने जाता है, लेकिन साधु संत इतने महान हैं कि उस अपवित्र स्थान को वहाँ पर पवित्र करने जाते हैं। जो साधु संतों के शरण में चला जाता है, जो कि साधना का सार है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के दरवाजे की चाबी संत महात्मा के हाथ में ही होती है। ये उसी को थमाते हैं जो उनके अनुसार, जो परमात्मा के अनुसार, जो संतों और ग्रंथों के अनुसार चलता है, तो संत महात्मा उसको माला माल कर देते हैं। संसार का धन भी देते हैं उसको जितना उसे जरूरी है, लेकिन जो असली धन है परमात्मिक, उसे माला माल कर देते हैं और 84 लाख योनियों से मुक्त भी कर देते हैं। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।